हेलो एवरीवन, आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आज गिरावट देखने को मिली है। आज देखा जाए तो भैया निफ्टी 50 में भी गिरावट थी, निफ्टी बैंक में भी गिरावट थी। निफ्टी बैंक अगर देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है। 2.5% की गिरावट स्पेसिफिकली आईडीबीआई बैंक के शेयर में देखने को मिली है। 53 पे ट्रेड कर रहा है ये। और देखिए, ये जो शेयर है ना, ये चर्चा में रहता है पिछले 2-2.5 सालों से ये चर्चा में है कि इसको अब बेचेंगे, अब बेचेंगे, अब बेचेंगे, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 53 रुपीज़ का शेयर, 2.5% की गिरावट यहाँ पर। और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो देखो 53 पे था, तेज़ी बन गई, वापस गिर गया, वापस तेज़ी बनी और वापस अभी ये गिर रहा है। अगर आप देखोगे पिछले एक साल की, तब तो 45% का ग्रोथ है। देखिए, बेहतरीन तेज़ी थी, 30 रुपये से 60 पे गया, डबल हो गया पैसा। वापस ऐसा गिरा कि वापस 45 रुपये के नीचे आ गया, वापस तेज़ी बनी, 56 पे आया, अब वापस अभी गिरावट अभी तो आई नहीं उतनी बड़ी, ठीक है। अभी भी देखें तो ये 50-55 के करीब ही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जहाँ तक बात है इस बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, ठीक है। और लगता नहीं कि बहुत जल्दी इसकी अपडेट आएगी भी। और अपडेट में भी ये है कि भैया कौन खरीदेगा ये भी देखना ज़रूरी है, और जो भी खरीदेगा वो इसको कैसे चलाएगा, कैसे मैनेज करेगा, तो वो सब देखना ज़रूरी है यहाँ पर। स्टार्टिंग की जो चीज़ है जो इसको पुश कर सकती है वो बस यही है कि भैया जल्द से जल्द इसका बिक्री की प्रोसेस है वो शुरू हो जाए यहाँ पर। हालांकि शुरू हो चुकी है, लेकिन कौन खरीद रहा है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिस दिन वो खबर आ गई वापस रॉकेट बनेगा, लेकिन जब तक नहीं आएगी ना, आपको ग्राफ ऐसे ही मूव करता नजर आएगा। अब देखिए, जब जब आप ये कोई बड़ा मूव यहाँ पर देख रहे हैं ना, उसकी सिंपल वजह यही है कि इसकी बिक्री की खबर आई थी, वापस गिर गया, वापस बड़ी रफ्तार आई, वापस गिर गया, वापस बड़ी रफ्तार आई, वापस गिर गया, अब वापस रफ्तार है। करेक्शन दोबारा देखने को मिल सकता है जब तक खबर नहीं आती कि कौन खरीद रहा है इसको। अगर खबर आ गई तो अच्छी बात है, जब तक नहीं आती मुझे लग रहा है कि यहाँ पर करेक्शन जो है वो शायद आपको बनता नज़र आ सकता है। और अभी भी 53 रुपीज़ मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा महंगा है ये, अगर यहाँ से करेक्शन बनता है 45 रुपये का जो लेवल है, 45-50 का जो लेवल है, वहाँ पर इनिशियल बाइंग के मौके शायद बनते नज़र आ सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ इनिशियल बाइंग के, ठीक है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर। इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि कौन खरीद रहा है इसको और कब बिक रहा है ये। क्योंकि देखिए, जब इसकी बिक्री की प्रोसेस शुरू हुई थी ना, तब बाज़ार की हालत इतनी ख़राब नहीं थी। अभी भैया जो डिमांड है वहाँ पे श्रिंक आ रहा है, और अभी सरकार चाहती है, LIC चाहता है कि उनको एक अच्छा प्राइस मिले, और अब वो प्राइस मिलता भी है कि नहीं वो देखना होगा। आईडीबीआई बैंक वॉल्यूम्स देखोगे तो 65 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नज़र आए हैं आज के दिन में। और तो और अगर हम नज़र करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 29% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 57% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 14% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड को लेकर, तो हालांकि 2015 में पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया है। देखिए, कई सारी सरकारी कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी, उन्होंने 2015 में डिविडेंड पे किया था, लेकिन पिछले साल से पे करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक है, 2015 में पे करना शुरू किया था, मतलब आखिरी बार पे किया था, लेकिन 2022 में दोबारा से पे करना शुरू कर दिया। सेम एग्जाम्पल अगर आप देखो तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, लेकिन आईडीबीआई में अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसकी बिक्री की जो प्रोसेस है वो चल रही है, और अगर वो निपट जाती है तो मुझे लगता है कि वापस यहाँ पर भी चीज़ें बेटर होती नज़र आ सकती है, क्योंकि रेवेन्यू में तेज़ी आई है और साथ साथ प्रॉफिट में भी तेज़ी आई है। अब तक इनके रेवेन्यू कम हो रहे थे, 22,000 से 20 पे आए, फिर 19 पे आए, फिर 18 पे आए, लेकिन अभी बढ़ के 20 पर आ चुके हैं दोबारा से इनके रेवेन्यू। अच्छा जंप है। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ हुई है वो प्रॉफिट में हुई है। जो लॉस था पहले 2019 में 15,000 करोड़ का लॉस था, 2020 में तकरीबन 13,000 करोड़ का लॉस था, वो 1,500 करोड़ प्रॉफिट आया 21 में, 22 में 2,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और सीधा 23 में 3,700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, और इवन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो ये और तेज़ी से बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू भी, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो और तेज़ी से बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 1,217 करोड़ का इनका मुनाफा था, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अभी ना दिक्कत वही है कि कौन खरीद रहा है।
IDBI को लेकर अगर हम बात करेंगे तो 16 का इसका पी रेशियो है और कोई भी एनालिस्ट हालांकि अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट और LIC। तकरीबन 60.5% की जो होल्डिंग है वो बिकने के लिए आ रही है। जो खरीदेगा उसके पास कंट्रोलिंग स्टेक जाएगा, बाकी की जो क्वांटिटी है वो LIC और गवर्नमेंट के पास तो रहेगी ही। और अगर आने वाले दौर में हो सकता है कि वो थोड़ी सी और होल्डिंग कम करे। और जहाँ तक बात है बड़े बड़े फंड हाउस की, तो वो उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 0.01% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.17% डोमेस्टिक के पास है, 0.22% FIs के पास है। और रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 4.89%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 2.06% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए IDBI बैंक ना अभी भी अगर आप देखो तो पेज फंसा हुआ है। अभी देखो बिकेगा तो सही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बिकेगा, बिकेगा तो सही है, लेकिन कौन खरीदेगा वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर रहेगी कि भैया कब बिकेगा, क्योंकि देखो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो पता चलता है कि जब जब इसके प्राइवेटाइजेशन की खबर आई है शेयर भागा ज़रूर है, लेकिन जैसे ही वो खबर ठंडी पड़ती नजर आई शेयर में वापस से हमें एक करेक्शन देखने को मिला, वापस से गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। फिर वापस जब भी दोबारा से ऐसी अपडेट आना शुरू हुई वापस से तेज़ी देखने को मिली। अब वापस जैसे मामला ठंडा होता नजर आया वापस गिरावट आई। और अभी भी अगर हम देखें तो ये उतने सस्ते लेवल पर तो नहीं ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अगर कोई नई फ्रेश अपडेट नहीं आई खरीदारी को लेकर। देखो बीच बीच में ये जो तेज़ी बनी थी ना उसमें कई सारी खबरें उड़ना शुरू हो चुकी थी कि भैया कोटक खरीद रहा है इसको, जबकि अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इवन कौन कौन बिड करा है उसके बारे में भी अभी तो कोई डेटा नहीं आया है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और जहाँ तक बात करी जाए IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, देखो ये तो होके रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती है ये सारी इलेक्शंस वगैरह के चलते, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। और अभी डिले वाला अगर माहौल होता है यहाँ पर तो जो शेयर प्राइस में जो तेज़ी बनी है वो डेफिनेटली श्रिंक होती भी आपको नज़र आ जाएगी। तो एटलीस्ट यार 50 रुपये के ऊपर तो मुझे लगता है कि IDBI बैंक महंगा ज़रूर है, वहाँ पर तो कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि अगर दोबारा से गिरावट आती है, जो कि आनी चाहिए यहाँ पर गिरावट, और दोबारा अगर आपको 45 रुपये के आसपास 40-45 रुपये के आसपास भी अगर ये मिलता है, क्योंकि एक सपोर्ट तो है 40 रुपये का, एक सपोर्ट डेफिनेटली इनिशियल सपोर्ट कह लो कि वो देखने को मिल रहा है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तो 30-35 रुपये के आसपास का है, तो वहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी के लिए खरीदारी करी है तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो, बाकी की जो क्वांटिटी है उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप कैरी करिए, क्योंकि कोई तो खरीदेगा और कोई बड़ा प्लेयर ही खरीदेगा, क्योंकि जिस प्राइस पे बिकने के लिए आया है वो प्राइस भी कोई छोटा मोटा नहीं है, तो कोई बड़ा प्लेयर ही खरीदेगा। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी इंतज़ार करूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अगर रिस्क लेना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करना यहाँ पर। और अभी सरकारी कह सकते हो आप इसको, लेकिन आने वाले दौर में अगर ये प्राइवेटाइजेशन होता है, इसका कोई और ख़रीदता है, तो वैल्यू अनलॉक होती भी आपको नज़र आ सकती है यहाँ पर। और पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया भी है और अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है इनसे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखो तो भैया 1200 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाया है। अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर में इतना देखने को नहीं मिलेगा तो दिक्कत भी हो सकती है, जो कि एक्सपेक्टेड है शायद, क्योंकि देखा जाए ना तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं ना उसका जो मेन इम्पैक्ट होगा ना, मैं पहले भी बोल चुका था कि मार्च के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो असली रिजल्ट्स है वो आपको जून क्वार्टर के देखने होंगे कि वो कैसे आ रहे हैं। अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो भैया बात थोड़ी सी संभलने वाली हो जाएगी। तो अगले क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तो वो भी देखना रहेगा। तो अभी मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, बस वेट एंड वॉच। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDBI बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। इसके अलावा सरकारी बैंक में कौन से कौन सी कंपनी में आपने निवेश किया है या फिर कौन से बैंक में आपने निवेश किया है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।